यहाँ पर व्यापारियों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे व्यापारी वर्ग की जो है कई समस्याएं जो सुलझ नहीं पाती। ऐसे प्रतिभा के धनी हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा समस्या का समाधान नहीं है जो उनके पास नहीं है। वो सबको बोलते हैं कि मेरे पास जो समस्या है वो लेके आओ डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल और क्रिटिकल। हम जो साकार करने जा रहे हैं वो एक मोदी जी का सपना साकार करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रवीण जी की जीत इतने अधिक वोटों से होगी, ये आपके मान सम्मान पर होगा। इनके चुनाव में दो ताकतें पैरेलल काम कर रही हैं, एक व्यापारी वर्ग और एक संगठन की ताकत। सब एक दूसरे के दुख में सहभागी बने, यही संघ हमें सिखाता है। जो किसी को भी ना अपने प्यार से अपने मतलब भाई जैसा बना लेते हैं, इतने दिनों में अब इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। ऐसे जुनूनी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आदेश दिया कि चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव आपको लड़ना है, तो मित्रों मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, मेरे शरीर का रोम रोम आपके कर्ज में डूबा हुआ है। मैं आपके कर्ज को इस जीवन में तो उतार नहीं सकता, लेकिन उस कर्ज को मैं कम जरूर करूंगा। ये मेरा संकल्प है तो दिल्ली के कोने कोने तक ले जाने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुझे टिकट दिया जाने में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे मेरे बड़े भाई कहूँ, छोटे भाई कहूँ, क्या कहूँ, मेरा परिवार है विपिन आहूजा जी। अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन का परिचय एवं अभिनंदन समारोह चांदनी चौक से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल, कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा, अशोक विहार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और अशोक विहार के कई बड़े व्यापारी एक साथ एक मंच पर और एक प्रांगण के भीतर नजर आए, और कारण था अपने कैट के महामंत्री और मौजूदा समय में क्षेत्र के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल के लिए आयोजित हुआ समारोह, जिसमें उन्होंने विपिन आहूजा को अपना परिवार बताया तो व्यापारियों को अपनी ताकत और जीत का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम अशोक विहार की दीप मार्केट में मौजूद मोहन होटल्स में मौजूद हैं और यहां पर व्यापारियों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम की झलकियां किस तरह से लोग उत्साहित थे, किस तरह से यहां पर जो स्वागत है प्रवीण खंडेलवाल जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से, उनका स्वागत हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिला शक्ति उनके साथ खड़ी है, महिला मोर्चा खड़ा है, साथ ही उन्होंने सभी व्यापारियों से अपना जो परिचय है वो लिया भी और अपना परिचय उनके सामने रखा भी। बात करते हैं प्रवीण खंडेलवाल से, क्योंकि इस दौरान प्रवीण जी काफी भावुक नजर आए थे। बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको दिखा दें कि किस तरह से जो उत्साह यहाँ पर बना हुआ है और सभी लोग जो अपने प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल उनसे मिलने के लिए यहाँ पे उत्सुक थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी लोग उनके साथ मिलकर फोटो क्लिक कराने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और सभी काफी खुश भी हैं। प्रवीण जी से बात करते हैं। प्रवीण जी, आज आप अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए और आपने कहा कि आप जो कहेंगे मैं करके दिखाऊंगा। मैं आपके बीच का व्यक्ति हूं और आपके बीच में रहना चाहता हूं। ये जो भाव है ये सिर्फ इसी मंच तक रहेंगे या ये जो भाव है आपके दिल से निकले हैं और दिल तक रहेंगे? ये वक्त बताएगा और मेरा एक एक व्यापारी मेरे भाव को जानता है। मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, ना मैंने कभी झूठ बोला है। अगर झूठ बोला होता तो मैं आज इस स्थिति में ना होता। अब ये कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कहीं कहीं आप कितना भी आप रोकने की कोशिश करो कहीं कहीं निकल जाती हैं। ये वो संगठन है जिसको हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और आज जब हम देखते हैं तो कहीं गर्व होता है कि शायद हमने जो मेहनत करी थी उसका प्रतिफल मिला है। और ये तो अभी शुरुआत है। ये व्यापारियों की बदौलत है कि ये मौका मिला और इस मौके को हम अच्छा काम करेंगे, सच्चा काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, व्यापारियों के लिए काम करेंगे। जितने रिहायशी लोग हैं, मैंने तो ये कहा कि RWA जितने भी हैं मैं एक एक RWA को एम्पावर करूंगा और RWA का फोन अधिकारी पे जाएगा। अधिकारी को RWA के अध्यक्ष की मानना पड़ेगी, नहीं मानेगा तो अधिकारी मान ही रहेगा। यही मैंने ट्रेड एसोसिएशंस के लिए कहा। तो ये मेरे मन के भाव हैं। मैं रूटीन पॉलिटिक्स से हट करके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में
मैं एक नया इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि न केवल मेरे व्यापारी, अब तक तो व्यापारी मेरे साथ थे, और जिस प्रकार का जन समर्थन मुझे पूरे क्षेत्र में मिल रहा है, तो यहाँ का रहने वाला एक एक व्यक्ति मेरा साथ देगा और हम चांदनी चौक को पूरे देश में उत्तम लोकसभा क्षेत्र बनाएंगे। और मेरा ये सोचना है, अगर सब लोगों ने मेहनत करी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिन मेरे चांदनी चौक को देखने जरूर आएंगे कि वो कौन लोग हैं, वो क्या ताकत है। बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत बड़ी कही, क्योंकि चांदनी चौक वो गढ़ है जहां पर व्यापारी काम करता है, और ये जो पूरा जो सेंटर ऑफ पूरा हमारा भारत है, वहां के जो व्यापारी यहीं से व्यापार की अपनी पूरी प्रस्तुति भी करते हैं, यहीं से पूरे देश का व्यापार भी चलता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि आपने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, लेकिन हम आपकी जो संबोधन में सुनते हैं, हम देख पा रहे हैं कि आप एक नेता के तौर पर नहीं बात कर रहे हो, आप एक आम समाज के लोग के इंसान की तरह बात कर रहे हो, उसी की तरह आपके व्यवहार में भी नजर आता है। क्या लगता है, आप नेतागिरी करने के लिए आए हैं या समाज सेवा करने आए? देखिए, अगर मुझे नेतागिरी करनी होती तो मेरा व्यापारियों का फील्ड इतना बड़ा था कि मुझे कहीं कोई जरूरत नहीं थी, और मैंने अगर व्यापारियों पे काम किया तो मैंने काम नहीं किया, मेरी टीम ने काम किया। आज टीम ने मेहनत करी तो उसका फल मुझे मिल रहा है। मेहनत तो असली मेरी टीम की है, मैं तो टीम का एक फेस हूँ। यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी टीम काम करेंगी, चाहे वो RWA की टीम हो, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन की टीम हो, चाहे वो हमारे निगम पार्षद हो, चाहे वो हमारा मंडल हो, या यहाँ पर अन्य बहुत सारे समाज हैं, कोई अग्रवाल समाज है, कोई वैश्य समाज है, कोई पंजाबी बिरादरी है, कोई सिंधी बिरादरी है, कोई दूसरा है। मैं इन सारे जो इन्फ्लुएंशियल वर्ग हैं, मैं इनको इकट्ठा करके एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करूंगा, और ये सब अगर मिल जाएंगे तो फिर बदलाव ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे तो काम ही नहीं करना पड़ेगा, आप देखना, सबसे ज्यादा खाली आदमी मैं ही होऊंगा, बाकी तो काम जो इतने सारे लोग हैं वो काम करेंगे, लेकिन उन सबको इकट्ठा करना, उनको चालना देना और पावर को डिसेंट्रलाइज करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, पावर को अपने हाथ में रखते हैं। मैंने हमेशा पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, इसीलिए अगर आप कैट की बात करें तो मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है। ताकत है तो विपिन आहूजा के पास में है, ताकत है तो पुष्पिंदर के पास में है, वो राजकुमार नारंग के पास में है, वो सतीश शर्मा के पास में है। इनकी मिलकर के ताकत मेरी ताकत है, और यही मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को मैं राजनीति में भी अपनाने वाला हूँ। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़े बड़े वादे और दावे यहाँ प्रवीण खंडेलवाल करते हुए नजर आए हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज की मीटिंग कैसी रही? जो जिस तरह से बातचीत हुई है प्रवीण खंडेलवाल से, क्या लगता है कि अब तक का जो सफर रहा है वो कैसा रहा? बहुत अच्छा सफर रहा है। प्रवीण जी आज भावुक भी हो गए थे, उनके साथ हम भी भावुक हो गए थे, क्योंकि आज हम भी उनके साथ बड़े सालों से 2006 से जुड़ा हुआ मैं, व्यापार मंडल का मैं अध्यक्ष था। तो एक निश्चित है कि ये जीत पक्की है उनकी, बिकॉज ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हमें ईश्वर ताकत दे और हमें जीत को सफल बनाए। बिल्कुल, देखिए, भावुक हुए थे, उनके मन में उनका भाव यही है कि मैं आप लोगों के व्यापारियों के बीच का व्यक्ति हूँ और व्यापारियों की समस्या को दिल से सुनूंगा। क्या ये बात जो वो कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनके जो वादे हैं, करनी और कथनी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वो वादा करते हैं वो 1000% उसको निभाते हैं। ये तो हम 2006 से लेकर के जैसे उनके साथ हैं, तो हम देखते आ रहे हैं कैसे एक छोटे से छोटे व्यापारी की भी उन्होंने कैसे सुनी है। और जैसे इन्होंने एक इस बार ये कहा है कि मैं एक एक व्यापारी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके बाद चल करके आऊँगा। तो ये हमको ये 100% नहीं है, 1000% ये हमको है कि वो ज़रूर निभाएंगे ही निभाएंगे, ये वायदा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे वादे जो हैं यहाँ पर किए जा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके लोकसभा के प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ उनकी बातें आपके मन को छू पाई? क्या आपको लगा कि जो वो बोलकर गए हैं उससे जो आपका लोकसभा क्षेत्र है उसका कुछ अच्छा होगा, कुछ भला होगा? देखो, जितनी भी समस्या है ना, अशोक विहार ने पूरी ऑल ओवर इंडिया जितने ट्रेडर हैं, जितने दुकानदार हैं, वो समझ लो कि अपने एक भारतवर्ष की एक अर्थव्यवस्था है, और सारी अर्थव्यवस्था इन दुकानदारों के ऊपर है। अगर इनको परेशानी होगी तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। तो जितनी सहूलियत इनको मिलेगी, जितने जैसे भी गवर्नमेंट ने GST की है, आज GST में सबसे ज़्यादा मतलब हमें अपना वो आ रहा है, मतलब फंड आ रहा है। इसी तरह जितनी समस्या का समाधान होगा, जितनी इनके ऊपर से पाबंदियाँ हटेगी,
एक जितना सरल सिस्टम होगा उतने ज़्यादा व्यापारी खुश होंगे। और ये सबसे बड़े गर्व की बात है नरेंद्र मोदी जी ने, एक व्यापारी नेता जो पिछले 30-35 साल से कार्य कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में का जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे प्रवीण खंडेलवाल जी को जो इन्होंने उम्मीदवार बनाया है उसके लिए हम शुभकामनाएं करते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो ना हमारे व्यापारी वर्ग है। बिल्कुल, जहां भी हम जा रहे हैं ये वाली बात तो हर कोई व्यापारी कर रहा है, हर कोई व्यक्ति कर रहा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या आपको लगता है कि ये जो वादे हैं, ये दावे हैं जो लोग कर रहे हैं, जो प्रवीण खंडेलवाल खुद कर रहे हैं कि 5 लाख से प्लस की जो वोटिंग मार्जिन से उनकी जीत होगी, क्या वो ये जो बात है ये साकार हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी डिम्पल जी। जैसे कि प्रवीण खंडेलवाल जी बोलते हैं, वो उनके दिल के विचार होते हैं, दिल के उद्गार होते हैं, और जो व्यक्ति दिल की सुनता है ना, उसकी सारे लोग ही सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं व्यापारियों को भी यही कहूँगी कि जो उनके दिल के उद्गार हैं उनको वो पूरा करेंगे, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए, उनको अपना मानते हुए, उनको मतलब पूरे जी जान से उनको जिताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट पर जिताएंगे। और आज उनके उद्गार को देखते हुए मैं ये कहूँगी कि हम आंख बंद करके जिस और कह दो चल दे, बस आपका कोई हो, आप जैसा कोई हो जो रहनुमाई कर दे। प्रवीण खंडेलवाल जी की विजय हो, जय हो। और उनके साथ में सारा व्यापारी वर्ग है, पूरे समाज के लोग हैं। हम उनकी विजय की कामना करते हैं और तथास्तु का आशीर्वाद मैं देती हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ तो जरूर मेरा आशीर्वाद फलित होगा, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, भाजपा के अंदर भाजपा का चेहरे के तौर पर प्रवीण खंडेलवाल को कभी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, एक व्यापारी नेता के तौर पर उनकी छवि थी। आज लोकसभा के अंदर जब उनको उतारा गया है, एक व्यापारी नेता लोकसभा का प्रत्याशी बना है, क्या आम महिला के तौर पर आप उन्हें डाइजेस्ट कर पा रही हैं, उनको समझ पा रही हैं कि आपको लग रहा है कि सही नाम था, सटीक नाम था? बिल्कुल सटीक नाम है और हमारी उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि व्यापारी मंडल में ये महिलाओं के भी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आगे ला रहे हैं। और उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि हम महिलाओं के लिए भी व्यापारिक दृष्टि से किस तरह से हम ऊपर उठाएंगे, वो उनका बहुत बड़ी बात है कि जिससे हम बहुत खुश हुए। और महिला समाज सारा प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ है और हम इनको बहुत पूरे जान लगा के हम इनको जिताएंगे। और हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा हमें इनका। बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद, उनसे हम बात करते हैं। बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर मौजूद लोगों ने ही कहा है कि एक व्यापारी नेता चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र को मिलना चाहिए। अब पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक व्यापारी नेता को टिकट दी गई है। क्या सही डिसीजन रहा? चांदनी चौक पे व्यापारी को टिकट देना मोदी जी का एक विजन और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या कि व्यापारियों का ही क्षेत्र और वहां से ही कोई व्यापारी नहीं आज तक आया था, तो वो व्यापारी को टिकट देना बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट है। और उसके साथ साथ व्यापारी जो होता है, मैं खुद व्यापारी हूं इसलिए मैं ये जानता हूं, व्यापारी अपनी जुबान का पक्का होता है। अपोजिशन में भी कोई चेहरा नजर नहीं आया, क्या लगता है कि प्रवीण खंडेलवाल के लिए चेहरा अभी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो ढूंढ नहीं पा रही है, या फिर उनको कोई चेहरा अभी मिला नहीं ऐसा जो उनके सामने उतार सके? हाँ, अभी तो कोई नहीं मिला है मेरे को। तो ऐसा है, बात ये है कि हमने पास्ट एक्सपीरियंस देखा है, खासतौर से पिछले 10 साल में बीजेपी ना हमेशा ना हर चीज पहले कर लेती है, अपनी सारे अरेंजमेंट्स पहले कर लेती है। अब चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लिए ये वोटिंग सिस्टम कितना कारगर साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।